आई थिंक जब था 2020 या 21 का राउंड का साल होगा, और महीना था मुझे आज भी याद है, वो था जुलाई का। तो धूप का ट्रेंड चला था कि धूप से बचो, धूप से बचो। और मुझे फ़र्स्ट टाइम पता चला था, मतलब फ़र्स्ट टाइम नहीं पता चला था, सेकंड टाइम दोबारा से रियलाइज़ हुआ था कि टैन भी मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे फेस पे टैन है। इवन तो अभी भी मेरे फेस पे टैन है। पूछो कैसे? क्योंकि मैं सन बाथिंग ले रहा हूँ। सो सन बाथिंग से जो मेरी जो फेस की चीज़ें ठीक हुई हैं, उनसे मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा। बट मेरे फेस पे टैन है। बट वहाँ पे जब मैं मतलब जब मेरा वो वर्जन था, जब मैंने टैन का पहली वाली बार सुना था, टैन हटाते भी हैं और हमारी जो स्किन है वो उसके ऊपर टैन हो जाता है धूप की मारे। तो मैंने जब वो सुना था, जब भी मैंने सनस्क्रीन ऑर्डर कर दी थी, एंड देन अपना टैन भी हटा लिया था, वो भी प्रॉपरली। एंड आई एम श्योर कि मैक्सिमम लोग पता क्या गलती करते हैं कि इस लाइक मैंने करी थी। जब मैंने टैन हटाने की जर्नी पे मैं गया था, वो मेरी आई थिंक थी 2 साल की जर्नी थी मेरी पूरी। नहीं, 2 साल की नहीं थी, 1 साल की थी। हाँ, 2 साल जब हो गए थे, जब मैंने फ्रूट भी कंज्यूम बढ़ाई थी, और फिर मेरी 2 साल की मान के चलो तो हो गई थी, जिसमें मेरी स्किन हेल्दी हो गई थी। सो जो मैंने रियलाइज़ करा था कि मैंने उस टाइम पे रियलाइज़ करा था कि धूप से दूर रहना चाहिए, बिल्कुल धूप के बिल्कुल भी पास नहीं आना चाहिए, कुछ भी नहीं आना, मतलब बिल्कुल पास आना चाहिए, सनस्क्रीन लगा के जानी चाहिए, फुल स्लीव के कपड़े पहन के जाने चाहिए थे। और यू डोंट बिलीव कि मैं जो था ना, गर्मियों में भी फुल टी शर्ट पहन के जाता था। मीन्स यहाँ तक की टी शर्ट है वो भी इतनी चुभती हुई धूप में जाता था, और मेरे पसीनों से मेरा जो फेस था और जो मेरी बॉडी थी उस पर इतनी गंदी हालत हो गई थी, बहुत गंदी। यू नो व्हाट कि मेरे जो थे ना कमर पे इतने दाने हो गए थे पसीने की वजह से, बहुत ज़्यादा। और वही थी मेरी मतलब पर्सनल प्रॉब्लम, और वो पसीने की वजह से हुई थी बेसिकली। और मेरी गर्दन भी बढ़ गई थी, एंड मेरे फेस पे भी थोड़े थोड़े पिंपल्स हो गए थे उसी की वजह से। बट मेरा टैन हट गया था। और जो था ना सनस्क्रीन जो मैंने अप्लाई करी थी अपने फेस पे, वो कुछ ऐसी केमिकल वाली थी, और ज़्यादा ही केमिकल थे उसमें, तो उसने मेरी फेस की माँ बहन एक कर दी थी। तो उससे क्या होता है, मेरा फेस और ज़्यादा डल हो जाता है, एंड देन साथ में उस पर ब्लैक हेड्स आने लग जाते हैं, और थोड़े थोड़े डार्क सर्कल्स और पिंपल्स भी, पता नहीं क्या क्या आ जाता है मेरे फेस पे। तो मैंने उस सनस्क्रीन को स्टॉप कर दिया था। बट मैं पता फिर भी धूप से इतना बचा था बहुत, और उसकी वजह से हो गई थी मैं हो गया था डेफिशिएंट विटामिन डी में। और विटामिन डी में जब मैं डेफिशिएंट हुआ तो मुझे मेरे बाल झड़ने लगे, मेरे डैंड्रफ होने लगा यहाँ पे, मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता था, मेरा टेस्टोस्टेरोन लो हो चुका था, और मुझे बहुत अजीब सा लगता था, उदासी सी चीज़ आई रहती थी। मुझे डेली ना 2-3 घंटे लग के कपिल शर्मा शो देखना पड़ता था। आई डोंट नो क्यों देखना पड़ता था, या तो मुझे मजाक मतलब खुशी मिलती थी उससे, तो मैं इसलिए देखता था, और मैं बहुत ज़्यादा देखता था, मतलब 2-3 घंटे लगातार बैठ के देखा था। फिर मेरे पेपर चले गए थे, तो पेपरों में फिर देख नहीं सकते, तो फिर मैंने देखा ही नहीं था, और मेरी इतनी गंदी हालत हो गई थी, मैं इतना डिप्रेशन में चला गया था ना, मैं इतना रोता था रात को, पता नहीं क्यों ऐसे ही रोता था, पता क्यों? वैसे तो मुझे पता नहीं है पूरा रीज़न, बट मुझे ये पता है कि जो मैं था ना, ये सोचता था यार पेपर ही क्यों होते हैं, ऐसे ऐसे करके रोता था। बट अब हम कर भी कुछ नहीं सकते हैं, क्योंकि अपने पास्ट को कभी बदला नहीं जाता है। कर सकते हैं तो फ्यूचर में छेड़खानी कर सकते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, जिससे हमें फ्यूचर के लिए अच्छा सा अपना फ्यूचर सेट कर पाएँ। तो आपको सन टैन से आपको बचना चाहिए, ये सही बात है, सन टैन से बचना चाहिए, सन टैन नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जो अफ्रीकन लोग हैं उन पर सन टैन अच्छा लगता है, जो गोरे होते हैं उनका फेस जो है गोल्डन सा बन के आता है, बट हम जैसे लोगों का काला बन के आता है फेस। सो आपको सन टैन से ऑब्वियसली बात है बचना चाहिए, फेस पे एंड नेक पे, और जहाँ पे भी आपको बचाना है वहाँ पे बचना चाहिए। बट मैं ऐसा, जैसा कि मैंने उस ओल्ड वर्जन में सीख लिया था कि बिल्कुल भी धूप से मिलना नहीं है, बिल्कुल भी धूप को देखना नहीं है, बिल्कुल भी धूप में बैठना नहीं है। ये मैंने बहुत गंदी चीज़ सीखी थी, और मैं समझ चुका था कि यार अब तो बिल्कुल भी धूप में नहीं जाऊँगा मैं कहीं भी जाता था सनस्क्रीन, हैट, कैप, और पता नहीं क्या क्या यूज़ करके जाता था, फुल स्लीव के कपड़े, और हो गए आपके मुंह पे मास्क बांधना, और पता नहीं क्या क्या करके जाता था मैं, फलाना ढिंकाना, छाता भी लेके जाता था। इवन तो वहाँ पे बारिश में हमारी तरफ कहते हैं कि बारिश तो नहीं हो रही ना, तो छाता क्यों लेके जा रहा है? तो मैं कहता था आपको नहीं पता मेरे कोई प्रॉब्लम है, मैं यूँ कह देता था, बस डेट इज़ इट। मुझे प्रॉब्लम कोई नहीं थी, मुझे सिर्फ टैन को हटाना था, मैंने ये कह दिया था झूठ उनसे। फिर अब मैं अपने पास्ट वर्जन को देखता हूँ तो मुझे लगता है यार मैंने कितना झूठ बोला था ना लोगों से कि मुझे कोई प्रॉब्लम थी, और मेरे साथ प्रॉब्लम हो भी गई थी। और जब से मेरी झूठ को बंद करने की भी जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी, एंड फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि यार मेरे साथ ही ऐसा हो क्यों रहा है, मैं रो क्यों रहा हूँ इतना, मैं तो डिप्रेशन में क्यों जा रहा हूँ।
तो फिर मुझे मिलती है एक यूट्यूबर की सन की वीडियो, जिसमें वो कहता है, सन मैक्सिंग नाम से कोई मैक्सिंग होती है, वो की बात उसकी बात करता है। एंड जब से यू नो व्हाट, यू डोंट बिलीव मी, जब से मैंने सन बाथिंग लेना स्टार्ट करा है, इवन तो मेरा टैन हो चुका है फेस, मतलब इतना भी हो गया बट हल्का फुल्का टैन हो चुका है, बट मैंने जो बेनिफिट्स रियलाइज़ करे हैं मतलब अपनी रियल लाइफ में, वो भी सन से, वो इतने प्यारे थे, इतने प्यारे थे, बहुत प्यारे थे। मेरे जो यहाँ पे कुर्रा एक वो होती है एक बीमारी, कुर्रा कहते हैं उसे हिंदी में, एंड देन इंग्लिश में कहते हैं हल्का सा हेयर लॉस कह सकते हैं उसे, यहाँ पे हल्का सा गंज पड़ गया था। तो उससे मुझे रहा, मतलब मेरे जब बाल उड़ गए थे पीछे के, तो मुझे डॉक्टर से मैंने ट्रीटमेंट लिया था, एंड देन डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड करा था कि आप सन बाथिंग लो, वो भी अपने हेड पे, एंड उसने दवाई लिख दी थी और साथ में एक जौ का तेल आता है, वो भी कहा था कि वो लगाना, उससे आपका जो है बाल वापस आ जाएंगे। सो मैंने जब अपने बालों को धूप में बिठाया, मीन्स जौ का तेल वो का तेल जो दवाई थी, उन्होंने तो मेरे बाल वापस ला दिए, बट जो मैंने अपने बालों को लेके मैं धूप में बैठा था, उन्होंने मेरी बालों के टेक्सचर इतना इम्प्रूव कर दिया, इतना इम्प्रूव, आज भी ग्रेटफुल हूँ मैं उस चीज़ के लिए जिसने मेरे बालों का टेक्सचर इतना इम्प्रूव कर देता। मेरे बाल इतने प्यारे हो गए थे, यू नो व्हाट, की शाइनिंग आती थी, मैं तेल भी लगाता था हल्का सा, उसमें शाइनिंग आती थी, एंड देन जहाँ हाथ मारता था यूँ चले जाते थे, यूँ यूँ। और मैंने उस चीज़ से, जो मुझे डॉक्टर ने एडवाइस दी थी कि कभी भी अपने बालों को जो है टॉवल से मत सुखाओ, धूप से सुखाओ। अब मैंने पूछा था ऐसा क्यों अंकल जी, तो वो कहते हैं बेटा धूप में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे हेयर्स को क्योर करती हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा विटामिन डी प्रोवाइड करते हैं, देन कुछ होते होंगे हार्मोन्स वो प्रोवाइड करती हैं, आई थिंक वही वो बढ़िया हो गए थे, बट फिर मैंने बाल कटवा दिए थे। तो मैं बात करता सन मैक्सिंग की कि सन मैक्सिंग करते कैसे हैं। आप देखो मैक्सिमम बंदों को ये डर रहता है कि हम काले हो जाएंगे धूप में जाएंगे तो, बट ये ट्रुथ नहीं है। काले तो होते हैं बट ये ट्रुथ नहीं है कि आप सन में ही मत जाओ। जैसे कि मैंने अपने ओल्ड वर्जन के साथ करा था कि मैं सन में ही नहीं गया था बिल्कुल भी, बट मैंने अपनी कमर पे बाथिंग ने जब से चालू करा तो मेरी वो सारी चीज़ें बेटर हो गई, एंड देन विटामिन डी का भी केस मेरा सॉल्ट आउट हो गया, एंड देन मैं बहुत ज़्यादा हैप्पियर लाइफ जी पा रहा हूँ क्योंकि मैं विटामिन डी को ले रहा हूँ ना। क्योंकि हम जो इंसान हैं वो जानवर ही हैं, आप कितना भी कोप कर लो कि हम जानवर नहीं हैं, हम मॉडर्न सोसाइटी में, बट एट द एंड ऑफ द डे हमारे अंदर भी एक जानवर पना है। और जानवर जैसे कि एक जगह नहीं रुकता है, वो भी धूप में बैठता है अपना, कोई आई डोंट नो योगा होता होगा डॉग्स का, वो करता है। सेम फॉर हम, कि हम भी जो हैं धूप में बैठना चाहिए हमें भी, और मैक्सिमम बंदे बैठते हैं, बट कुछ कुछ बंदों के जो होता है एक डिस्क्लेमर होता है माइंड में कि हमें धूप में बिल्कुल नहीं बैठना है। अब मैंने धूप में बैठना इतने टाइम से चालू करा, इतना टाइम से बहुत टाइम से, जिसने मेरी हाइट, मेरे हेयर्स क्वालिटी, मेरी स्किन, हाँ स्किन पे टेंथ हो गया बट थोड़ी बहुत इम्प्रूव करी, मतलब वैसे वाली करी। मेरी जो यहाँ पे पिगमेंटेशन हो गई थी, यहाँ पे गर्दन पे पूरी पिगमेंटेशन हो गई थी, वो भी ठीक कर दी उसने। मेरे यहाँ के गर्दन पे दाने हो गए थे इधर की साइड, मोटे मोटे फुंसे हो गए थे, उसने वो भी क्योर करा। और मैंने दवाई भी ली थी वैसे तो, बट सन का ज़्यादा हाथ था उस चीज़ में, क्योंकि मैंने जब से सन बाथ लेना चालू करा गर्दन पे भी और कहीं भी, तो उससे मेरी दाढ़ी और पिगमेंटेशन को ठीक करा। एंड आई एम गारंटी यू कि सन जो है आपकी भी पिगमेंटेशन और कुछ प्रॉब्लम ठीक कर देगा। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी बिल्कुल फिक्स कर देगा, आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, बट मैं यूँ कह रहा हूँ कि सन थोड़ा बहुत 20-25% रिजल्ट दे देगा आपको। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही दे देगा, और आपका टेस्टोस्टेरोन इतना बूस्ट होएगा कि आपकी वॉइस डीपर हो जाएगी, मेरी गारंटी है। टेस्टोस्टेरोन जब हमारी बॉडी में इंक्रीज़ होता है तो हमारी वॉइस जो है ऑब्वियस ही बात है डीपर होती है। एंड देन हमारे जो मेंस हैं, हमारे लिए टेस्टोस्टेरोन एक जादुई बेसिकली हार्मोन है, और जिसे हमें अपने अंदर इंक्रीज़ करना चाहिए, डिक्रीज़ कभी नहीं करना चाहिए। सो लेट्स फिनिश दिस वीडियो एंड देन जाके धूप लो जाके। मुल्टा तो जाने वाला है अभी धूप लेने, सो मुल्टा जा रहा है, आप जा रहे हो आई थिंक धूप लेने। बाय।